दोस्तों, स्वागत है आपका इतिहास और आज में। आज हम बात करने वाले हैं वैदिक काल भाग 4 की। आर्यों का रहस्यमय जीवन, उनकी शिक्षा, संस्कृति और सोच को समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। इतिहास जो आज भी जीवित है। वैदिक काल में अर्णव शब्द का प्रयोग किसके लिए हुआ है? ए पर्वत, बी समुद्र, सी सूर्य, डी नदी। उत्तर है समुद्र। ऋग्वेद में अर्णव शब्द विशाल जल राशि के लिए प्रयुक्त हुआ, जो बताता है कि आर्य लोग समुद्र और जल मार्गों को जानते थे। वैदिक शिक्षा में गुरुकुल प्रणाली का उद्देश्य क्या था? ए व्यावसायिक प्रशिक्षण, बी धार्मिक शिक्षा, सी जीवन के सभी पक्षों की शिक्षा, डी राजनीति। उत्तर जीवन के सभी पक्षों की शिक्षा देना। गुरुकुल शिक्षा केवल वेद नहीं, बल्कि अनुशासन, आत्मनिर्भरता और सेवा का पूरा जीवन दर्शन सिखाती थी। वैदिक समाज में अपरिग्रह का क्या अर्थ था? ए वस्तु पकड़ना, बी दूसरों की संपत्ति का त्याग, सी दान देना, डी राज्य अधिग्रहण। उत्तर दूसरों की संपत्ति का त्याग। अपरिग्रह का मतलब था लोभ से दूर रहना और संतुलित जीवन जीना। यही वैदिक नैतिकता का मूल सिद्धांत था। सप्त ऋषि किसे कहा गया है? ए आर्य योद्धा, बी 7 प्रमुख विद्वान ऋषि, सी सूर्य के अनुयायी, डी वेद रचयिता देवता। उत्तर 7 प्रमुख विद्वान ऋषि भृगु, अत्रि, वशिष्ठ, विश्वामित्र, कश्यप, अंगिरस और मरीचि। ये 7 वैदिक ज्ञान के प्रवर्तक माने गए हैं। घृत शब्द का क्या महत्व था? ए धूप या अगरबत्ती, बी घी पवित्र पदार्थ, सी जल का स्रोत, डी औषधीय पेय। उत्तर घी पवित्र पदार्थ। घृत यज्ञों में देवताओं को अर्पित किया जाता था। ये समृद्धि और पवित्रता का प्रतीक था। ऋग्वेद में नदी स्तुति किस मंडल में पाई जाती है? ए पहला, बी तीसरा, सी चौथा, डी 10वां। उत्तर 10वां मंडल। ये सूक्त सरस्वती और अन्य नदियों की महिमा गाता है, जिससे आर्यों की भौगोलिक समझ झलकती है। वैदिक काल में विश्व शब्द किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? ए पृथ्वी, बी जनजाति, सी सैनिक समूह, डी देवता। उत्तर सैनिक समूह। विश्व का अर्थ था योद्धाओं का समुदाय जो अपने जन की रक्षा करता था। वैदिक स्त्रियों में कौन वेदों की ज्ञाता मानी जाती थी? ए लोपामुद्रा, बी सावित्री, सी घोषा और विसुवारा, डी सीता। उत्तर घोषा और विसुवारा। दोनों ने ऋग्वेद में सूक्त रचे। ये वैदिक युग में स्त्रियों की शिक्षा और सम्मान का प्रमाण है। प्रश्न 9। वैदिक समाज में निष्क क्या था? ए कपड़े का प्रकार, बी सोने की मुद्रा या गहना, सी धार्मिक ग्रंथ, डी अन्न का माप। उत्तर सोने की मुद्रा या गहना। निष्क व्यापार और उपहार दोनों में प्रयोग होता था, जिससे वैदिक अर्थव्यवस्था का आरंभिक स्वरूप पता चलता है। वैदिक काल में यम को किस रूप में जाना गया है? ए युद्ध देवता, बी
मृत्यु देवता, सी अग्नि देवता, डी कृषि देवता। उत्तर मृत्यु देवता। ऋग्वेद में यम को मृतकों का प्रथम पथ प्रदर्शक कहा गया है। वे आत्माओं को अपने लोक में ले जाते और न्याय करते हैं। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताइए अगले भाग में आप कौन सा विषय देखना चाहेंगे। आपका साथ हमारे लिए प्रेरणा है। मिलते हैं अगले वीडियो में, जहां इतिहास फिर से जिंदा होगा।